हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। जैसा कि पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको इन दोनों का मतलब बताया था कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, तो इनके डिफरेंस की भी बात कर लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है मीनिंग। तो इन दोनों का मीनिंग जो है वो अलग अलग होता है। तो पहले मीनिंग की बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर का मीनिंग और प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग। पब्लिक सेक्टर का मीनिंग क्या होता है, जिसके अंदर जिस सेक्शन में गवर्नमेंट का रोल रहता है, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, वो क्या हो जाएगी पब्लिक सेक्टर हो जाएगा। इसी तरह से जहाँ पर लोगों का, प्राइवेट लोगों का, यानी कि कुछ लोगों ने मिलकर एक कंपनी या फिर फर्म या इंडस्ट्री बनाई होगी, वो क्या हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाएगी। इसी तरह से बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दोनों का ऑब्जेक्टिव मैंने बताया हुआ है आपको। पब्लिक सेक्टर का क्या मोटिव होता है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो लोगों की हेल्प करे, यानी कि सोशल वेलफेयर। तो इसी तरह से यहाँ लिखा है मैंने, टू सर्व द सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री के जितने भी सिटीजन हैं उनकी हेल्प करना। और प्राइवेट सेक्टर का क्या मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाना। तो यहाँ पे लिखा है अर्निंग प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट उनको जनरेट करना होता है। उन्होंने प्रॉफिट जो है मेन मोटिव लेकर ही वो अपनी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज कंपनीज खोलते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है बेसिस मनी फ्रॉम, यानी कि किस कहाँ से वो अपनी मनी जो है कलेक्ट कर सकती है। गवर्नमेंट कहाँ से अपनी मनी जो है किस तरह से जो है कलेक्ट करेगी और वो अपनी इन्वेस्ट कर पाए, और ऐसे ही प्राइवेट लोग किस तरह से जो है पैसे इकट्ठा करते हैं, तो हमसे वो बताना है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, पब्लिक जो सेक्टर है वो कहाँ से जो है पैसे जनरेट करता है, पब्लिक रिवेन्यू से, जैसे कि टैक्स वगैरह हो जाता है, कोई पेनल्टी लगती है, कोई और टैक्स जैसे कि आते हैं, उन सभी टैक्सेस से, पेनल्टीज से, ड्यूटीज से, कस्टम ड्यूटी, तो इनसे जो इनको पैसा मिलता है। इसी तरह से जो प्राइवेट सेक्टर है उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, जब वो शेयर इशू करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे, इस तरह से अदर सिक्योरिटीज़ अगर वो इशू करते हैं तो उनको वहाँ से पैसा मिलता है और वो लोन लेकर भी पैसा जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से एरियाज़, अब एरियाज़ में मैंने यहाँ क्यों लिखा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि किस एरिया में जो है पब्लिक सेक्टर ज़्यादा है और किस एरिया में प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है, वो मैंने लिखा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पुलिस, आर्मी, माइनिंग, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इनमें जो है पब्लिक सेक्टर ज़्यादा अपना जो है रोल निभाता है। और इसी तरह से जब प्राइवेट की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर किस किस एरिया में हो सकता है, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, फार्मास्यूटिकल्स। तो इस तरह से जो है इसमें बहुत से हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। आपने यहाँ पे जो है इसको एग्जाम्पल की तरह भी इसको लिख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर में क्या क्या आता है और प्राइवेट में क्या क्या होता है, ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग। तो अगर पब्लिक सेक्टर में हम काम कर रहे हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, अगर प्राइवेट में कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट होगा। अगर पब्लिक में है तो जॉब सिक्योरिटी रहती है, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं, अलाउंसेज मिलते हैं, परक्यूजिट मिलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें बहुत सी चीज़ें हमें मिलती रहती हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन मोटिव क्या है, जॉब सिक्योरिटी रहती है। पब्लिक सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी सबसे मेन है, बाकी लगभग तो हमें प्राइवेट सेक्टर में भी देखने को मिल जाते हैं। इस तरह से देखिए प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या क्या है, गुड सैलरी पैकेज, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, इंसेंटिव्स एक्सेट्रा, यानी कि इनके जो है सैलरी इनकी भी अच्छी होती है लेकिन इनकी जो है जॉब सिक्योरिटी नहीं होती कई बार। तो इसी तरह से नेक्स्ट है बेसिस ऑफ प्रमोशन, यानी कि प्रमोशन किस बेस पर होता है। अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, तो उसमें देखते हैं सीनियर कौन है, जिसने ज़्यादा टाइम जिस सेक्टर में लगाया उसके अकॉर्डिंग उसकी जो है प्रमोशन होती है। तो यहाँ पे सीनियोरिटी की बेस पे होता है, यानी कि कौन किससे बड़ा है उसका पहले प्रमोशन होगा। इसी तरह से मेरिट, यहाँ पे प्राइवेट में क्या है, मेरिट के बेसिस पे, यानी कि जिसको ज़्यादा नॉलेज होगी, स्किल्स अच्छी होंगी, जिसको मैनेजमेंट करना अच्छा से आता होगा, यानी कि उसकी हर एक चीज़ को देखा जाएगा, उसके उसमें वो काबिलियत है या नहीं, यानी कि उसको उसके जो है किस पे देखा जाएगा, मेरिट्स पे देखा जाएगा, यानी कि उसके परसेंटेज वगैरह पे उनको देखा जाता है। जॉब स्टेबिलिटी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनमें जॉब स्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी, तो इसमें भी एक डिफरेंस बन सकता है कि पब्लिक सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट लोग जो है उनको कई बार जो है नहीं रखा जाता, उनको कई बार उनकी जॉब से हाथ धोना पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो है जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है पब्लिक में, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। कंट्रोल किसका रहता है, तो कंट्रोल जो है पब्लिक सेक्टर में कंट्रोल किसका रहेगा, गवर्नमेंट का रहता है। और इस तरह से प्राइवेट में प्राइवेट इंडिविजुअल्स का रहता है, यानी कि जिन लोगों ने मिलकर स्टार्ट की होगी उनका ही कंट्रोल होगा उस पर।
तो इस तरह से जो हमने इसके 8 पॉइंट्स डिफरेंस किए हैं, आप इसमें और भी चीज़ें जो है बना सकते हैं, आप अपनी तरफ से खुद भी इनको ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अच्छे से याद हो जाती हैं, यानी कि अच्छे से समझ आ जाती हैं, तब आप डिफरेंस और बना सकते हैं। जैसे कि डिले इन डिसीजन मेकिंग, जैसे कि हमने किस में पढ़ा था, डिले किस में होती है, पब्लिक सेक्टर में डिसीजन जो है डिले होता है, लेकिन प्राइवेट में जल्दी होता है, क्योंकि उन्होंने अगर जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे तो प्रॉफिट उनका कम हो जाएगा, कोई और उनसे आगे बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे डिले डिसीजन रहता है, यहाँ पे डिसीजन फास्ट होते हैं। इसी तरह से आप और भी बना सकते हैं, जैसे कि इनोवेशन पे, एफिशिएंसी पे आप इसको 10-12 पॉइंट आराम से बना सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अगर आपको ये पॉइंट अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ।